नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि स्वार्थ सिद्धि योग में सर्व पितृ अमावस्या पर 5 आसान उपाय करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और इसका कुपूत मुहूर्त क्या है। तो सर्व पितृ अमावस्या के अचूक उपाय और कुपूत काल में घर में श्राद्ध करने की पूरी विधि। तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करने से और पिंडदान करने से स्वार्थ सिद्ध योग में तो ये कुछ आसान उपाय है जिससे पितरों की मुक्ति मिलती है, पितृ दोष दूर होता है और हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। तो आइए जानते हैं कि स्वार्थ सिद्ध योग में सर्व पितृ अमावस्या पर क्या आसान उपाय करें। तो 16 श्राद्ध होते हैं। 16 श्राद्ध का अंतिम दिन होता है जो अमावस्या को होता है। तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन होता है। तो सर्व पितृ अमावस्या 2 अक्टूबर को है, बुधवार के दिन इसका श्राद्ध। तो इस दिन सूर्य ग्रहण भी रहेगा और गांधी जयंती भी होती है। तो इस दिन स्वार्थ सिद्ध योग में तर्पण पिंडदान करते हैं। तो पितरों का श्राद्ध करने का समय मध्याह्न काल का होता है, यानी 11-12 बजे के बीच का। इसी दिन विशेष अचूक उपाय करने से पितृ दोष दूर होता है और श्राद्ध कर्म करके पितरों को मुक्ति के उपाय भी कर सकते हैं। तो सर्व पितृ अमावस्या पर कैसे करें श्राद्ध, कैसे करें 5 अचूक उपाय और सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध करने का समय भी आप जानें। तो सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध करने का समय है 9:39 से आप 12 बजे तक या 11 बजे तक श्राद्ध कर सकते हैं। और सर्व पितृ अमावस्या की समाप्ति 3 अक्टूबर को रात्रि 12:18 पर। तो श्राद्ध करने का कुल समय है दिन में 11:30 बजे से 3:30 बजे तक और कुपूत मुहूर्त है जो 11:45 से 12:30 तक। रोहिणी मुहूर्त है वो है 12:30 से 1:30 बजे तक और अपहांत काल का मुहूर्त है वो है 1-1:30 बजे से 3:30 बजे तक। तो स्वार्थ सिद्ध योग में इसका मुहूर्त है जो 12:30 बजे का। तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन आसान उपाय जो पितरों को करें प्रसन्न, वो हम आपको बताते हैं। सर्व पितृ अमावस्या पर करें पंचबली कर्म। सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध में पंचबली यानी इस दिन गाय को, कुत्ते, कौवे को, देव, अंत में चींटियों के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालने के बाद ही भोजन करें। थाली में पत्ते पर ब्राह्मण या बटू को भोजन कराएं साथ, और इसका ये पंचबली कर्म होता है। और सर्व पितृ अमावस्या पर करें तर्पण और पिंडदान। सर्व पितृ अमावस्या पर तर्पण और पिंडदान का भी खास महत्व होता है। उबले चावल में गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद मिलाकर पिंड बनाएं और उन्हें पितरों को अर्पित करके जल से विसर्जित कर दें। पिंडदान के साथ जल में काले तिल, कुस्सा, जौ, सफ़ेद फूल मिलाकर तर्पण करें। पिंड बनाने के बाद हाथ में कुस्सा लें, जौ, काला तिल, चावल और जल को लेकर संकल्प करें। और सर्व पितृ अमावस्या पर करें दान। सर्व पितृ अमावस्या के दिन दान जरूर करना चाहिए। गरीबों को दान करें यथाशक्ति अनुसार। जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं जैसे जूता है, चप्पल, छाता, कंबल, कंगा, टोपी, तिल, वस्त्र, घी, गुड़, अन्न, धन आप अपने हिसाब से किसी भी चीज़ का आप दान कर सकते हैं तो पुण्य मिलता है। तो दान कर्म जरूर करना चाहिए। और सर्व पितृ अमावस्या पर गुड़ घी का धूप करें। 16 दिनों तक लगातार सुबह और शाम को कंडा जलाकर यानी उपला जलाकर उस पर धूप करें गुड़ और घी का। तो पुण्य मिलता है, पितृ दोष दूर होता है। सर्व पितृ अमावस्या पर करें वृक्ष का पूजन। वृक्ष का यानी पीपल का पूजन करना चाहिए और पीपल के नीचे दिया जलाना चाहिए और परिक्रमा करनी चाहिए। और वहाँ जब चींटियाँ निकली हुई है तो उसको आटे और शक्कर मिलाकर डालना चाहिए। तो विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलता है, पितृ दोष दूर होता है। तो सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध करने की विधि, कैसे करें पितरों का श्राद्ध।
तो श्राद्ध की सामग्री है तांबे का लोटा, चम्मच और तरभाना यानी तांबे की छोटी प्लेट, काले तिल, जौ, कच्चा दूध, सफ़ेद फूल, चावल, तुलसी, कुश का आसन, कुश, धोती, घी, गुड़, शहद और चंदन और गुलाब के फूल, फूलमाला, सुपारी आदि। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों को और सभी के लिए भोजन बनाकर रखें। पहले धोती पहनकर यज्ञोपवीत धारण करके कुश आसन पर पूर्वमुखी करके बैठें और फिर देव, ऋषि और पितरों के लिए घी का दीप जलाएं, चंदन की धूप जलाएं, फूल माला चढ़ाएं और सुपारी रखें। उसके बाद में एक भगोने में पवित्र जल लें, तिल, कच्चा दूध, जो तुलसी मिलाकर रख लें। पास में ही तरभाना रखें जिसमें लोटे से लेकर जल छोड़ा जाए। आसन पर बैठकर 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। और आचमन के बाद हाथ धोकर ऊपर जड़ छिड़के अर्थात पवित्र होवे। फिर गायत्री मंत्र में जो शिखा बांधकर तिलक लगाकर कुश की पवित्र यानी अंगूठी बनाकर अनामिका अंगुली में पहने और हाथ में जल, सुपारी, सिक्का, फूल लेकर संकल्प करें। और इसके बाद में जल है, कच्चा दूध, गुलाब की पंखुड़ियाँ हाथ में लेकर देवताओं और ऋषियों का आह्वान करें और पूर्व मुँह करके बैठे। जनेऊ को, कुश को, अग्रभाग को पूर्व देखें और लोटे में जल को लेकर उसे तरभाने पर अंगुलियों से अर्पित करें यानी चढ़ाएं। इसी प्रकार जो ऋषियों का तर्पण करें और हथेलियों के बीच में जल गिराकर दिव्य मनुष्य को तर्पण करें। ध्यान रखें कि अंगुलियों से देवता और अंगूठे से पितरों का तर्पण होता है, तो हमेशा हमें अंगुलियों से ही जो छिड़काव करते हैं जैसे कुमकुम का, जल का, वो करना चाहिए। और इसके बाद में जो मुख है दक्षिण में करके बैठें। जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखें, बाएं हाथ से नीचे लें और थाली में काले तिल छोड़े। फिर काली तिल हाथ में लेकर अपने पितरों का आह्वान करें और तर्पण करें। गोत्र का नाम लेवें और अपने जो पितर है उनके नाम लेके उनका दादा परदादा जो है उनको 3 बार जल चढ़ाएं और 3 पीढ़ियों का नाम लेकर जल दें और फिर 16 बार ऐसा करें। और फिर बाद में ब्रह्मा जी का नाम उच्चारण करें और भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। उसके बाद हाथ में जल लेकर ओम वैष्णवाय नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम वैष्णवे नमः बोलकर ये कर्म भगवान विष्णु के चरणों में छोड़ दें। इस कर्म से आपके पितर बहुत प्रसन्न होंगे और आपको फल देंगे। तो पिंडदान भी करना चाहिए, तो इसमें हमें पिंडदान करके और गुड़ घी मिलाकर बनाते हैं, फिर उसकी पूजा करके और दान कर देते हैं या जल में विसर्जन कर देते हैं। तो इस दिन ग्रह कले ना करें और मांस, श्राद्ध में मांस मछली नहीं खानी चाहिए, प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए और सात्विक खाना खाना चाहिए, क्योंकि इन जो 15 दिनों में या 16 दिनों में श्राद्ध है, पितर है, वो धरती पर आते हैं, तो उनका तर्पण करने के लिए हमें शुद्ध शाकाहारी खाना ही बनाना चाहिए। तो ये जो अमावस्या है, सर्वपितर अमावस्या है, तो इस सर्वार्थ सिद्ध योग में है, तो इसके जो आसान उपाय है वो करने से पितर प्रसन्न होंगे, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और पितर दोष भी दूर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।